जय हिंद। अभी हमारे भारत देश में सिंदूर ऑपरेशन नामक ऑपरेशन चल रहा है। क्यों? तो यह ऑपरेशन मुख्य रूप से पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा गया? तो इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा अपने भारत देश के, अपने देश हिंदुस्तान के दिनांक 22 अप्रैल 2025 वाले घटना को समझते हैं। उस दिन क्या होता है सबको पता है। उस दिन हमारे देश का सभी लोग खून का आंसू बहाते। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे भारत, पूरे विश्व को पता है कि कश्मीर के पहलगाम नामक जगह पर क्या हुआ था हमारे देश के पर्यटकों के साथ। वहां पर जितने पर्यटक गए थे उन सभी को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार दिए थे। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ जो महिलाएं गई थी उनका सिंदूर तक पूछ दिया गया था और उन्हें नहीं मारा गया था, महिलाओं को। क्यों? इसलिए नहीं मारा गया था क्योंकि उन आतंकवादियों का कहना था कि जाओ ये अपना सिंदूर पुछवाकर अपने देश को दिखाओ कि पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या हाल किया है। पाकिस्तान ने तुम्हारा पति को मारा है, तुम्हारे धर्म को मारा है, तुम्हारा धर्म पूछ कर मारा है। क्या उनको नहीं पता है कि सिंदूर कौन सी औरत लगाती है? सबको पता है। लेकिन तब पर भी उन्होंने सिंदूर पूछवाया था। उसमें जितने पर्यटक मारे गए थे, 28 पर्यटक, सभी हिंदू थे। सभी को उनका धर्म पूछकर मारा गया था। पता है ना सबको। तो मारा तो गया था। उसी के इंतकाम में हमारी सरकार, मोदी जी, इतना दिनों तक उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे। तो उन्होंने एक ऑपरेशन निकाले जिसमें ऑपरेशन का नाम रखे सिंदूर ऑपरेशन। क्यों रखे? तो उन पाकिस्तानियों के लिए रखे जिन्होंने हमारे माताओं का सिंदूर पूछकर यह बताया था कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तुम्हारे सिंदूर मिटा देंगे। उन्हें बताने के लिए हमारे मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चले कि एक सिंदूर का कीमत क्या होता है, पता चले कि एक औरत का सिंदूर मिटाने का दुख कितना होता है या इसका अंजाम कितना भुगतना पड़ता है। हमारा देश भारत है। हमारे यहाँ औरतों का निंदा या औरतों के साथ अत्याचार करने पर महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है अपने देश में। और वहां पर अलग देश के होकर और आकर हमारे देश में औरतों का सिंदूर पूछेंगे और उनका धर्म पूछेंगे तो हमारी सरकार चुप रहेगी। मोदी जी ने उन पाकिस्तानियों का सिंदूर के औकात बताने के लिए, सिंदूर का मर्यादा बताने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखे और उनको पता चले कि एक सिंदूर का कीमत क्या होता है। एक सिंदूर का कीमत क्या होता है, हमारा मर्यादा, हमारी परंपरा का महत्व क्या है। तो उन्होंने सिंदूर के साथ खिलवाड़ नहीं किए। उन्होंने हमारे धर्म, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए। एक महिला का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है सिंदूर। उनको उन्होंने पूछा था ना, आज उनका कीमत क्या पता चलेगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है ताकि आगे आने वाले कोई भी देश किसी भी महिला का सिंदूर के प्रति कोई आंख ना उठाए। एक महिला के सिंदूर की रक्षा करने के लिए भगवान राम रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा के साथ लड़ गए। महाभारत जैसा युद्ध हो गया। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए रावण भगवान राम के साथ लड़ गया। और यहां पर कोई आकर हमारे देश के साथ लड़े, उसे औरतों के साथ सिंदूर उनका मिटाए। उनका औकात बताने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है। सिंदूर के बदले जिस रंग का सिंदूर होता है उसी रंग का कितना खून बहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सिंदूर इस बात का संकेत है, जिस प्रकार तुमने हमारा सिंदूर पूछा है ना, उस प्रकार तुम्हारे देश को पूरे विश्व के नक्शा में से पूछ देंगे। बात करते हैं सिंदूर मिटाने के लिए। यह जो युद्ध है हमारी मर्यादा का युद्ध है, हमारे धर्म का युद्ध है, हमारी परंपरा का युद्ध है। मारते तो कोई बात नहीं होता, दुख इस बात का है मारे हैं तो हमारा धर्म कुछ कर मारे,
दुख इस बात का है कि मारे हैं तो औरतों को उनका सिंदूर पोंछ कर मारे। अब इसका इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहो पाकिस्तानी। चल रहा है ना सिंदूर ऑपरेशन? क्या हो रहा है अभी आपके यहाँ? चल रहा है पता? अभी ट्रेलर है, बहुत कुछ होगा अभी, ठीक है। और बात करते हैं, हम मानते हैं कि आपके साथ चाइना है। क्या करेगा चाइना? भूल गए 1965 वाला युद्ध, 1971 वाला युद्ध? फिर होगा, फिर जीतेंगे हम ही। लेकिन तुम लोग अपना औकात नहीं भूल रहे हो। वही न थे जो 120 हमारे देश के सैनिक तुम लोगों के 1200 सैनिकों को भगा दिए थे। बॉर्डर फिल्मी सुपर निर्धारित है। तो वही बात है, हमारे देश में जो भी महिला का अपमान किया गया है सिंदूर के साथ, तो सिंदूर का इल्जाम बताने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है। सिंदूर के बदले खून बहाने के लिए उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है। और इस ऑपरेशन में यदि भगवान करे ऐसा ना हो, यदि हमारे देश का कोई भी सैनिक शहीद हो तो उनका परिवार के किसी भी सदस्य को दुखी होने की बात नहीं है, गर्व करने की बात है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका जो भी है किसी गलत काम के लिए शहीद नहीं हुआ है, अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है, आपके सिंदूर के अपमान के बदला के लिए शहीद हुआ है। तो इसमें दुख की बात नहीं है मां। आपका बेटा तिरंगा में होकर आएगा ना, सलाम करना उसे, आंसू मत बहाना। सबको नसीब थोड़ी होता है तिरंगा। हम खुद सोचते हैं, खुद हमारी लालसा है कि हमारे तो हम तिरंगा में हो। और लालसा पूरा हो या ना हो तो अलग बात है, लेकिन हमारी लालसा है। तिरंगा सबको नसीब नहीं होता है कफन के रूप में। उन सैनिकों के लिए भी दिल से धन्यवाद जो कि इस युद्ध में अपना पूरा परिवार को, अपने पूरा देश को आज निर्णायक के रूप में आगे ले जा रहे हैं। तो यही सब बात को जानने के लिए हमारे मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखे। और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा है। आप लोग को पता है, हमें पता है। जब तक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। वीडियो लेट आने का थोड़ा सा कारण था, ठीक है, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन जो हुआ हमारे देश में 28 के बदले 2800, पक्का है कि 28 के बदले 2800 जाएगा। देख लीजिएगा कल का अखबार पेपर, न्यूज देखिएगा। अच्छा, बस हम उन तमाम देशवासियों को और उन सभी माताओं बहनों से आग्रह करते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति युद्ध करने के लिए गए, उनका मनोबल डाउन नहीं करना है अपने आंसू से, उनका सम्मान देना है। सबको नहीं कफन होता नसीब, जिसको कफन नसीब होता है वो अलग ही होता है। यही बात है। बस आगे देखते हैं कि इसका ऑपरेशन का क्या नतीजा होता है। अलग नतीजा तो सबका पता है, रिजल्ट सबको पता है क्या होगा। वही होगा जो हमेशा होता है। भारत पाकिस्तान को फिर से वही काम करेगा जो हर बार करता है। लेकिन उन लोग का औकात नहीं अपना भूल रहे हैं। तुम वही ना हो पाकिस्तानी हो। तुम्हारे यहाँ भी हम लोग देखते हैं, कोई वीडियो आ जाता है फेसबुक पर तो हम लोग देखते हैं तो मकान ऐसा देखने को मिलता है जैसे हम लोग के 19 में भारत था। 19 में भारत 1900 के आसपास जितना भारत था, खपड़ा का मकान, पलानी का मकान। तुम लोगों के यहाँ भी वो स्थिति है। देख लेना कभी अपना वीडियो। और हम लोगों से तुम लोग मुकाबला कर रहे हैं। तुम लोग को यहाँ वीडियो में देखना, तुम लोग, हम नहीं बता रहे, हम क्या तुम्हारे देश गए हैं? तुम लोग वीडियो में नहीं दिखाते हो। जहां बहुत ज्यादा सेवा होते वहां पर तुम लोग चारपाई पर बैठाते हो और बात करते हो भारत के साथ लड़ने के लिए। अर्थव्यवस्था आपको नहीं पता है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? कितना दिन दूसरों के बल पर उछलोगे? क्या करेगा कोई? जब बात आएगा ना, देख लीजिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जय हिंद, जय हिंद।